सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। और ये वीडियो 5-6 दिन पुराना हो चुका है। क्लिप पड़े हुए थे, इस बीच में काफ़ी बिजी शेड्यूल, घर पे कुछ रिपेयरिंग का काम और साथ में चल रहे हैं एग्ज़ाम्स। तो बीइंग अ टीचर, स्कूल के बच्चों का ध्यान रखना है, कॉपी करेक्शन करना है और घर पे अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो वो प्रायोरिटी है। एडिटिंग करना प्रायोरिटी नहीं है, तो इसके लिए एडिशनली 1-1.5 घंटा लग जाता है और कई बार थक जाते हैं तो फिर लगता है इट्स ओके, बच्चों के साथ अभी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है एग्ज़ाम टाइम पे। तो काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो मैं आपसे शेयर कर पाई हूँ और ये व्लॉग है स्पेशली मेरे छोटू के बर्थडे का। तो मॉर्निंग 4 बजे उठी तो सबसे पहले फटाफट से सिंपल झाड़ू पोछा निपटा लिया, क्योंकि हेल्पर तो आएगी बाद में। उसके बाद नहा धो करके जल्दी से बस ऐसे ही साड़ी रैप कर ली, क्योंकि पूजा हम करवाते हैं मार्कंडे पूजा। तो ये मोदक मैं बनाती हूँ गणेश भगवान जी के लिए। तो आटा फटाफट से किया सब कुछ, क्योंकि पूजा है तो फ्रेश करना होता है। फटाफट आटा किया, नहा धो के आई और एक तरफ हमने यहाँ पर अरहर की दाल भिगो के उसमें मट्ठा डाल के साउथ स्टाइल में कड़ी पत्ते और राई का इसमें मैं तड़का मार देती हूँ, क्योंकि पहले दिन में था हमारा एकादशी का व्रत। तो अगले दिन मॉर्निंग में ही व्रत टूटता है, उसका प्रायण अगले दिन होता है। तो चावल और ये बनाना ज़रूरी था, तो उधर चावल भिगा दिए थे कि इधर कड़ी बना दी थी, साथ में आटा गूँथ के पूरी निकाल दी भोग के लिए, मोदक निकाल दिए और सब्जी कर दी। तो बस ये फटाफट पंडित जी के आने तक, पंडित जी का टाइम था कि 5 बजे तक, तो मुझे 4 से 5 1 घंटे के बीच में सब कुछ ही करके रखना था। तो पंडित जी आ गए थे 5:15 में, 5:20 के पास में, तो करते 5:30 तक मैंने सब कुछ रेडी कर लिया था। 5:30 के बाद बैठ गए थे हम इधर पे पूजा के लिए। एक्चुअली बच्चों के चल रहे थे एग्ज़ाम और 7:30 पे स्कूल पहुंचना था, तो 7:30 तक ये पूजा करके जानी थी। तो मार्कंडे पूजा काफ़ी बड़ी नहीं रहती, 2 घंटे में ही हो जाती है आराम से। तो सारी तैयारियां करके रखी थी शाम से और मॉर्निंग फटाफट से मैंने ये सारी चीज़ें निपटा ली थी जो रिक्वायर्ड था। और उसके बाद फटाफट से पंडित जी ने भी वो पूजा कर ली थी। 7 बजे तक सब कुछ निपट चुका था और खाना वगैरह तो मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। तो बस बाकी की बची पूरियाँ उस समय मैं बस भोग के लिए गिन के 5 पूरी निकाल दी थी, बाकी फिर मैं गरम गरम निकालूंगी बच्चों के लिए। तो सब कुछ इनका रेडी रखा था। फटाफट से ड्रेस पहन के पापा इनको करेंगे रेडी और फिर मैं फटाफट टिफ़िन वगैरह रख के खुद हो जाऊंगी रेडी। तो बस मॉर्निंग की ये पूजा निपटा के फ़िलहाल तो हमें निकलना था स्कूल पे। तो ये ना पहले गणेश पूजा होता है, 9 ग्रह की सिंपल पूजा इसमें की जाती है। मार्कंडेय ऋषि को लंबी आयु के लिए बच्चे की पूजा की जाती है और इसमें हल्दी लगाई जाती है। हमारे वहाँ पर ना बच्चे को एक बार ये जो इसका जनेऊ का प्रोग्राम रहता है उसमें हल्दी लगती है, बर्थडे में हल्दी लगती है और शादी में तो सभी के वहाँ लगती है। तो इसमें भी हल्दी लगाया जाता है। तो बहुत सारे रिचुअल्स हैं, डिटेल आगे मैं किसी वीडियो में शेयर करूँगी। बस यहाँ पर और कोई ऐसा इनविटेशन नहीं था, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं वैसे भी, और इतने मॉर्निंग आप किसको ही बुलाते हैं। तो अदरवाइज़ होता था कि अगल बगल की भाभी लोग आ जाते थे। तो बस फटाफट से हल्दी वगैरह की। उसके बाद ना मार्कंडे जो गाय का गोबर होता है उससे लेपा जाता है और हर बार बच्चे की जो लेंथ है उसे रक्षा धागा से कलावे से नाप करके उस पर रैप करके जोड़ते जाते हैं। मतलब ये दीर्घायु के लिए पूजा होती है और वैसे मानते हैं कि आप करा सको अच्छी बात, नहीं तो जनेऊ तक इसको कराना है। जनेऊ के बाद आप इसको उसका उद्यापन कर सकते हैं। तो यही हमारा भी प्लान है कि जनेऊ बच्चे का करेंगे तब फिर उद्यापन कर देंगे। और ये इसकी आई थी बर्थडे गिफ्ट ये साइकिल। तो बस ये पहुंची साइकिल, तो ये बहुत खुश था और यही लेके ये घूम रहा था। रात ले आए थे तो रात भी ये लेके घूम रहा था। तो साथ में पंडित जी ने साइकिल की भी खरीदी यहाँ पर प्रतिष्ठा। कुछ भी नई चीज़ आती है ना तो एवरीथिंग हैज़ एनर्जी, ये साइंस कहता है। तो हम हर चीज़ को पूजा करते हैं। पंडित जी आए थे तो उनके हाथों से ही इसको भी प्रतिष्ठित करवा दिया। इनकी साइकिल में भी बच गया रक्षा धागा। भाई हर चीज़ सुरक्षा के साथ हो, अच्छे से हो, नहीं तो चीज़ें बिगड़ते ना टाइम नहीं लगता छोटी छोटी चीज़ों पे भी। तो बस ये बहुत खुश था। और इसका एग्ज़ाम नहीं था आज, अल्टरनेट था, बट हम सबका था, बड़े वाले का एग्ज़ाम था तो फटाफट से निकलना था। हो गई पूजा तेल वाला हो गया ना। चलो फटाफट रेडी हो जाओ स्कूल के लिए। और बस उसके बाद 3 बज जाता है घर लौटते हुए। घर पहुँचे तो क्योंकि कोल्ड एंड फीवर चल ही रहा था तो पहुँच के बहुत हेडेक हो रहा था और जुकाम बुखार की दवा रखी थी, पहले मैंने वो ली, क्योंकि एक्चुअली ना इतना प्लान ही नहीं था कि बुलाएं भी, क्योंकि एग्ज़ाम था। मृदुल का भी नेक्स्ट डे में एग्ज़ाम था तो मुझे लगा कोई बात नहीं, हम छोटा सा केक ला के कट कर लेंगे। बट ये ना खुद से कॉलोनी में गया और खुद ही इन्वाइट कराया, क्योंकि इसकी छुट्टी थी। तो फिर मुझे लगा कि बच्चे का मन है तो फिर हमने उसी अकॉर्डिंग फटाफट से चीज़ें कर ली थी। दवा खा के पहले मैं थोड़ा सा आधे घंटे के लिए अपने को सेट की और उसके बाद फिर इसका मन था तो मैं बैलून वगैरह ले आई और थोड़े से बैलून वगैरह फुला के बस सिंपल सा छोटा सा एक बच्चों को बुला के सेलिब्रेशन
करने का प्लान कर लिया था। तो भाई सबसे पहले तो खुद खड़े होने की हिम्मत चाहिए। अब ना कई बार ऐसा होता है ना, देखो ये छोटे छोटे से मोमेंट हैं, बर्थडे एक बार आता है और बच्चे के अंदर ना एक अलग ही मतलब एक्साइटमेंट होती है अबाउट हिज बर्थडे कि हाँ बर्थडे आने वाला है, क्या गिफ्ट। और सबसे बड़ी चीज़ पूजा पाठ तो हमारे लिए है। बच्चे इन सब चीज़ों से हट के केक सेलिब्रेशन इन सारी मस्ती में ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली बर्थडे है तो बच्चे की खुशी का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये देखिए उसके मतलब फेस पे जो ये एक इनोसेंट वाली एक्साइटमेंट हैप्पीनेस है ना, वो अलग ही होती है। तो ये फटाफट से साथ ले करके ये बलून वगैरह ले आए थोड़े बहुत और फटाफट से हमने ये किया। इसका चला था कार्टून, चाय ले ली। उसके बाद शाम में 5 बजे मैंने उठा करके फटाफट से कुछ बलून फुलाए, उनको फ्लावर फॉर्म में टक कर दिया, थ्रेड के साथ कनेक्ट कर दिया। जोशी जी को बोला कि भाई केक वगैरह लेते हुए थोड़ा टाइम से आ जाना। 6:30 बजे बच्चों को बोल दिया था और करते कुराते बच्चे भी आते हुए ना 7:30 ही हो चुका था। और उसके पहले मैंने सारा बैलून का काम निपटाया। उसके बाद मैंने खाने की तैयारी कर ली क्योंकि थक के ना फिर हिम्मत नहीं आती है। तो ये मैनेज हमें खुद से करना होता है। तो हो ही जाता है कि कुछ बच्चे हो गए, बस अगल बगल की भाभी लोग हो गए। तो मैंने ये सिंपली यहाँ पर कुंदरू रहता है जो ग्रीन वाला, उसकी सब्ज़ी, क्योंकि एक दिन पहले पनीर बना हुआ था तो सिंपल खाना ही रखा था। बस सब्जी कट करके मैंने रख दी, रायता बना के मैंने रख दिया था और साथ में आटा करके मैं रख दूँगी। बस छोटा सा ये एक बच्चों का सेलिब्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद फिर फटाफट से हम अपना ये जो है डिनर रेडी कर लेंगे। और नेक्स्ट डे मृदुल का एग्ज़ाम था, उसको भी रिवीजन करवाई थी बैठ के। उसको बोला था बेटा थोड़ी देर अपना कर ले, फिर एक बार उससे, हालांकि वो चैप्टर पेपर मैंने उसको करवाया हुआ था। तो बस ये सारी चीज़ें ना लाइफ का एक पार्ट है और हमें सब कुछ साथ लेके चलना होता है। तो आज ऐसी सिचुएशन थी कि मैं खुद भी थोड़ा पस्त पड़ी हुई थी, लेकिन चीज़ों को, लाइफ को एंजॉय करते समय ना हम अगर ये सोच के बैठ जाएंगे तो कि भाई फीवर है, कोल्ड है, कैसे करेंगे, तो ये जो छोटी छोटी सी मेमोरी बनती है ना, ये खो जाएंगी। और ये पल बच्चा बड़ा होके याद रखता है। तो बच्चे की खुशी के लिए चीज़ें करनी होती हैं। और जहाँ डांस की बात होती है वहाँ तो मेरी तबीयत सही हो ही जाती है वैसे भी। तो बस यहाँ पर ये सिंपल सा बच्चे सारे पहुँच गए तो फटाफट से हमने एक सिंपल सा केक कटिंग वगैरह कर लिया। तो दादा दादी, मम्मी पापा, भैया और पास पड़ोस के बच्चे, तो बस थोड़ा सा इसको केक पे खिलवाया। फिर सिंपल सा रखा हुआ था, मैं कोई बहुत ज़्यादा भगदड़ या बहुत ऐसा प्रोग्राम नहीं करती हूँ। सिंपल ही हम हमेशा रखते हैं। बच्चों को बुला लिया, बस उनके लिए सिंपल स्नैक्स वगैरह, समोसे, नमकीन वगैरह, जलेबी वगैरह, इस तरह की चीज़ों को ला करके बच्चों के लिए मैनेज कर दिया, बस हो गया। यानी कोई खाने वगैरह का, डिनर का ऐसा प्लान नहीं रखा जाता है और दैट इज़ इनफ। बाकी डिपेंड करता है भाई आप कितना अफोर्ड करते हैं। तो बस बगल की दीदी आंटी लोग, बस अगल बगल पे जो घर हैं ये लोग। और प्रथम तो सबका फेवरेट है क्योंकि ये ना सबके साथ फ्रेंडशिप कर लेता है, चाहे बच्चे हों या बूढ़े हों, तो सब इसके साथ बहुत खुश रहते हैं। ये इसका बहुत ही एनर्जेटिक, एक्टिव और मतलब एकदम स्प्लेंडेड वाला जो बिहेवियर है ना, वो सबको अट्रैक्ट करता है। तो ये देखिए इसकी एक्साइटमेंट। तो बस अब बच्चे की ना ये खुशी होती है, उसको लगता है कि मेरा बर्थडे है, मैं भी केक काटूंगा, मैं सबको बुलाऊंगा। तो ये खुद ही इनवाइट कराया था अगल बगल में कॉलोनी के बच्चों को, तो फिर मैं कैसे मना करती। तो इसलिए कई बार चीज़ें मैनेज करनी होती हैं अपनी खुशी के लिए, नहीं बच्चों के लिए। यानी जब हम फैमिली की बात करते हैं तो सबको साथ लेके चलना होता है, सबकी खुशी का ध्यान रखना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि बर्थडे साल में एक ही बार तो आता है और वो छोटा है, क्योंकि जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं 7-8 साल के, फिर तो उन्हें लगता है कि छोड़ो, जैसे बड़ा वाला बोलता है छोड़ो मम्मा क्या करना है, बस उसके कुछ फ्रेंड्स के साथ वो खुद ही मैनेज कर ले और घर पे हम कहीं आउटिंग के लिए निकल जाएँ, दैट्स इट। तो बस ये हैं दादा दादी और ये मेरी बगल वाली भाभी जो काफ़ी मतलब फैमिली मेम्बर ही हैं। तो बस बैठे हैं बाकी भाभी लोग भी। तो बस डांस मस्ती और ये हो गया था हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन। और उसके बाद फटाफट से मैंने काम निपटाया, सारी चीज़ें संभाली और फटाफट से सब्जी रोटी बना के फटाफट से निपटाते करते कुराते भी ना 10 बज ही चुका था। तो ये था सिंपल सा बर्थडे व्लॉग कि मैं जनरली बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे करती हूँ, सारी चीज़ों को साथ मैनेज करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।